सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी चैप्टर 3 जनरल स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। एंड मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं वो सभी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैं बताता हूँ, इसलिए आप इस पर काफ़ी अच्छे से विश्वास कर सकते हो। मैं यहाँ पास बायोलॉजी का जितने भी चैप्टर है 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का यहाँ पास मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा जो कि 5 या 6 मिनट का होगा। और अगर आप इतना देख के प्रैक्टिस कर लेते हो इनका, तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको 70 में से 60 या 65 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। एंड हो भी सकता है 70 में 70 भी आ जाए, बट हाँ ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। बट मैं 60 प्लस का तो यार गारंटी दे सकता हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट बता देता हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो कोई फिक्स नहीं होता, कहीं से भी आ सकता है बुक में। बट हाँ इस चैप्टर में थोड़े से तो मतलब चांस है कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिसमें से आपको फुल फॉर्म बताना होगा। लाइक एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे कुछ फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन यहाँ पास पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 1 नंबर का फिक्स नहीं है भाई, आपको पूरा बुक थोड़ा सा पढ़ना होगा तब जाके 1 नंबर का मिलेगा आपको। बाकी ये जो बड़े क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स होते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। एंड अगर आप पीवाईक्यू करके चले जाते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड देखो मैं आपका मेहनत है वो थोड़ा सा बचा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करना। मैंने पीवाईक्यू यहाँ पर ढूंढे और उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास ढूंढे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इतने ही करके चले जाते हो तो आपको 3 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर का भी यहाँ पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, क्वेश्चन आप देख सकते हो। वैसे आपका इसको सॉल्यूशन देखना है तो वो मैंने वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में चेक करना आपको मिल जाएगा। बाकी इस चैप्टर के चलो ये जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ताकि अगर आपने नहीं पढ़ा है या पहली बार इस नाम को सुन रहे हो तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो और बाकी इसकी प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपका ये जो 3 नंबर है वो फिक्स होगा। और इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है जैसे कि मैंने बताया। तो चलो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। एंड देखो ये वीडियो मैं एडिट बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है भाई, पेपर बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है, मुझे पढ़ाई करनी है। एंड मैं भी 12th में हूँ, आपको पता होगा। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है एमनियोसेंटिसिस जो होता है, उद्भवेदन जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है। अगर आपने इससे पहली बार सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये एक तकनीक होती है, एक विधि होती है जिससे जो भ्रूण होता है उसके अंदर आनुवांशिक विकार का हम लोग पता लगाते हैं इस तकनीक के माध्यम से। इसमें देखो मतलब कितना अच्छा ये तकनीक है। मतलब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है और हम ये बता देते हैं कि उसमें क्या बीमारियां होने वाली है। मतलब पैदा होने से पहले बीमारी का पता लगा लेना कितना काफ़ी अच्छा, ये सोच सकते हो कितना अच्छा होगा ये विधि। बट मैं आपको बता दूं ये भारत में बंद कर दिए गए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ जो रीज़न है वो आपको कौन क्वेश्चन जो है मतलब आंसर में मेंशन जरूर से करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ये जो विधि है इसके द्वारा हम लोग भ्रूण में आनुवांशिक विकार का पता लगाते हैं। और सेकंड आपको लिखना है कि भारत में इसे बंद कर दिया गया है, कारण ये है कि इससे लिंग का भी पता लगाया जा सकता है। और आपको पता है कि ये जो भारत है मतलब हमारा जो भारत है वो पहले से ही पुरुष प्रधान देश माना जाता है, मतलब यहाँ पास पुत्र को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। और जब पता चलता था इस विधि द्वारा कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़की है तो उसे वही मार दिया जाता था, तो इसलिए इसका उपयोग जो है बंद कर दिया गया है, ये भारत में बैन है। तो आपको ये जरूर से मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। तो आपको पता होगा जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये होता है कोई क्षेत्रफल है और उसमें इकाई समय में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है जनसंख्या में, तो वही जनसंख्या विस्फोट होता है। उसका कारण क्या है, तो देखो कारण ये है कि सबसे पहले तो ये मृत्यु दर बहुत कम हो चुका है, क्योंकि चिकित्सीय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हॉस्पिटल मेडिसिन इतने सारे बन चुके हैं, तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। सेकेंड जन्म दर है वो बढ़ चुका है। थर्ड ये है कि कम उम्र में क्या है विवाह कर दिया जाता है, उसके कारण भी होता है। एंड फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो, वैसे 3 नंबर का है, आपको 3 पॉइंट लिखना है। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि अशिक्षा, मतलब कि शिक्षा की कमी के कारण यहाँ पर हो सकता है। एंड आपको इसे एक्सप्लेन कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है पिल्स क्या होता है। तो देखो जो पिल्स होता है वो एक गोलियां होती है जिसे गर्भ निरोधक के लिए लिया जाता है। ये खासकर महिलाएं लेती है, मतलब महिलाएं ही लेती है खासकर, क्या इसे महिलाएं द्वारा लिया जाता है और 21 दिनों तक लगातार इसे लिया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सहेली, जो कि भारत में बनाया गया था, जिसे 7 दिन में एक बार लिया जाता है गर्भ निरोधक के लिए। इसका काम ये है कि जो अंडाणु जो होता है मतलब कि अंड जनन होता है उसे रोक देता है, और जो शुक्राणु होता है उसके प्रवेश को भी रोक देता है। तो ये यही काम करता है पेश गर्भ निरोधक के रूप में। एंड उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है गर्भ निरोधक विधियाँ क्या हैं। तो जैसे कि मैंने बताया पिल्स ये भी एक गर्भ निरोधक विधि है जिसका गर्भ निरोधक किया जाता है।
और भी 2 चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे पहला आप लिख सकते हो भौतिक विधि। अब भौतिक विधि के अंदर क्या क्या आ जाता है, भौतिक विधियों के अंदर आपको मिल जाएंगे 2-3 चीज़ें, लाइक आपको कंडोम मिल जाएगा, सेकंड आपको डायाफ्राम और जिसे हम लोग ग्रीवा टोपी भी कहते हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेना है। और फिर आपको लिखना है रासायनिक विधि। पहला भौतिक विधि, दूसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में आपको ये लिखना है, रासायनिक विधि में क्या होता है, आपको कुछ रसायन मिल जाते हैं जैसे कि पिल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पास गोलियां जो कि रसायन द्वारा बनाई जाती है। तीसरा है शल्य चिकित्सा। उसमें क्या होता है, शल्य चिकित्सा में नसबंदी आपने नाम सुना होगा, वो कराई जाती है। आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि मानव नसबंदी भी होता है और मादा नसबंदी भी होता है, नर और मादा, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना है, 3 पॉइंट करना है, उसके बाद ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्या गर्भ निरोधक का उपयोग नियोजित है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो गर्भ निरोधक है, ये जो पिल्स वगैरह, इसका यूज करना का सच में मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब उपयोग करना क्या जरूरी है, ऐसा ही एक तरह से मान सकते हो, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल भी यार ये जरूरी है, नियोजित है, मतलब इसे मान्यता दिए जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो चुका है अभी वर्तमान में, अगर देखा जाए तो पहले चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या था, बट अभी भारत में हो चुका है, मतलब काफ़ी टॉप में पहुंच चुका है। और ये जो है राष्ट्रीय संकट यहाँ पास पहुंचा देता है, और साथ ही आपको यहाँ पास विश्व में भी ये संकट पहुंचाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल इतना कम हो चुका है और इतने सारे जनसंख्या हो चुकी है, तो यहाँ पास यार देखो उत्पादकता भी कम हो चुकी है। मतलब देखो अगर देखा जाए तो कृषि में मतलब जो फसल है वो कम हो रहा है और खाने वाले बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए ये जो गर्भ निरोधक है इसका उपयोग जो है निषेधित है। तो आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको सिर्फ इतना ही करना है एंड उसके बाद इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एंड अगर आपको लगता है कि मैं ये जो एक्सप्लेन करता हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, तो मैं अगली बार से नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा एंड इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैं यही बोलूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।